नमस्कार, एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जो है सूचना सहायक परीक्षा के अंडर जो है 5वां मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा। इसी समय अंतराल के दौरान अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी लिखिएगा, ठीक है ना। और ये वीडियो सीरीज आपको डेली अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। डाटा संग्रह करने के लिए प्रयोग होने से पूर्व डिस्क क्या होना चाहिए? फॉर्मेटेड, रीफॉर्मेटेड, एड्रेस्ड या फिर आपका नन ऑफ द अबव? जल्दी से अपना आंसर जो है सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन संख्या ए का राइट आंसर होगा आपके फॉर्मेटेड। डिस्क संग्रह करने के लिए प्रयोग होने वाली जो डिस्क होती है उसको पूर्व में ही जो है पहले फॉर्मेट होना जरूरी होता है। दूसरा प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम मुख्यतः किन इकाइयों से मिलकर बना होता है? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। बी है आपका इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड स्टोरेज। सी है आपका इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आपका स्टोरेज यूनिट। डी है आपका इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज यूनिट्स। जल्दी से आप सभी आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो साथ देखिए, कंप्यूटर सिस्टम मुख्यतः किन इकाइयों से मिलकर बना होता है? तो प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आपका स्टोरेज यूनिट। तो इन सभी से मिलकर जो है आपका एक कंप्यूटर सिस्टम मुख्यतः बना होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक, एडवैक, इनिएक और ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? सी, इनिएक। सी वाला ऑप्शन जिन्होंने दिया है उनका आंसर एकदम सही आया है साथियों। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, डिजिटल एवं एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल की प्रक्रिया करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल के ऊपर प्रक्रिया करने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? तो देखिए, आपके सामने चौथे प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। आपको पता ही होगा, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर जो कंप्यूटर बनता है उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग के अंदर डाटा जो होता है वो इनपुट में सिग्नल के रूप में जाता है, और डिजिटल में क्या होता है, 0 और 1 बाइनरी नंबर के रूप में रिजल्ट जो होता है वो अंदर जाता है डिजिटल रूप में। अब आपने पेट्रोल पंप के ऊपर भी देखा होगा, जो मशीन लगी होती है जो पेट्रोल वाली, ठीक है ना, पेट्रोल फिल करने वाली। तो वहां पर जब आपके पेट्रोल भरा जाता है गाड़ी के अंदर, तो वहां पर सिग्नल के रूप में इनपुट जाता है, और आपका जो मूल्य जो गणना होती है वो आपके डिजिटली रूप में होती है। तो वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप सभी इसको। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, मनुष्य का होमोस्पेनिस कहते हैं, ठीक है ना। कौन से डिवाइस को सिलिकोसेपियंस कहते हैं? मॉनिटर, हार्डवेयर, रोबोट या फिर कंप्यूटर? मनुष्य को होमोस्पेनिस कहते हैं, तो कौन सी डिवाइस को सिलिकोसेपियंस कहते हैं? तो देखिए, पांच प्रश्न का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके डी,
कंप्यूटर को कहते हैं। ठीक है ना, एक मनुष्य जो पूरा होता है उसको होमोस्पेनिस कहते हैं। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर कंप्लीट होगा, जो एक कंप्लीट कंप्यूटर होगा, उसको हम जो है सिलिको सेपियंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन से कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कार्य करते हैं? IBM पीसी, एप्पल या मैकिंटोश पीसी, सी है आपका IBM कैपेबिलिटी, या डी है आपका बोथ ए एंड सी, यानी ए और सी दोनों। जल्दी से अपना उत्तर लिख दीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 6 का आपके राइट आंसर होगा डी, ए एंड सी दोनों। IBM पीसी और IBM कैपेबिलिटी जो पीसी होते हैं उनके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज होता है कंप्यूटरों में। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। साथियों, 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन डिटेक्टर के साथ जुड़ा होता है? ऑड पेरिटी बिट, इवन पेरिटी बिट, बोथ ऑफ द अबव, और डी है आपका नन ऑफ द अबव। उत्तर लिख दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो देखिए 7वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन संख्या 7 का आपके राइट आंसर होगा सी, बोथ ऑफ द अबव, यानी ए और बी दोनों इसके अंदर सही हैं। जो है ओड पेरिटी और इवन पेरिटी बीट के साथ जो होता है वो डिटेक्टर जुड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 8 को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, मैग्नेटिक टैप किस प्रकार की सेवा देता है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, आउटपुट मीडिया, इनपुट मीडिया, या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से आप सभी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए आपके सामने 8वें प्रश्न का उत्तर आ रहा है। साथियों जिन्होंने उत्तर दिया है अपना उत्तर जांच कर लीजिए। क्वेश्चन संख्या 8 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, SSM। ठीक है ना, मैग्नेटिक टैप जो होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के रूप में जो है सेवा देती है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। साथियों इससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सूचना सहायक भर्ती के अंदर इंडिया जीके भी आता है, राजस्थान जीके भी आता है। तो इन इंडिया जीके और राजस्थान जीके के भी जो है अलग अलग मॉडल पेपर आप सभी के लिए जो है हमारे चैनल के ऊपर जल्द ही आने वाले हैं साथियों। तो अगर आप उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल के साथ आप जरूर जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी कंपनी माइक्रो प्रोसेसर उद्योग में सबसे बड़ी खिलाड़ी है? मोटोरोला, IBM, इंटेल और AMD। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है साथियों। क्वेश्चन संख्या 9 का जिन्होंने उत्तर दिया है, क्वेश्चन संख्या 9 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, इंटेल। इंटेल कंपनी जो होती है वो माइक्रो प्रोसेसर उद्योग में सबसे बड़ी खिलाड़ी मानी जाती है कंपनी इंटेल। आगे बढ़ते हैं और इंटेल का जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आया था वो था इंटेल 4004, ये भी ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जिसमें IC चिप थी कौन सा था? IBM 7090, एप्पल 1, IBM सिस्टम /360, और डी है आपका वेक्स 10। जल्दी से अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। प्रश्न संख्या 10 का आपके राइट आंसर सी, IBM सिस्टम /360। इस कंप्यूटर के अंदर जो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो है IC चिप लगी थी, प्रथम IC चिप। और यहाँ पर देखिए आप IBM का फुल फॉर्म तो आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वेक्स का भी फुल फॉर्म देख लीजिए आप, वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन। वेक्स का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन। आगे बढ़ते हैं और 11वें प्रश्न की ओर डिस्कस करते हैं। एब्सिडी कितने अलग अलग कैरेक्टर में कोड कर सकता है? 256, 16, 32 या फिर 64?
तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने एब्सेटिक जो है वो 256 अलग अलग कैरेक्टर में जो है वो कोड कर सकता है। तो 11वीं का ए वाला ऑप्शन आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 12 को डिस्कस करते हैं। नंबर क्रंचर, नंबर क्रंचर के लिए अनौपचारिक नाम क्या है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है। आपका जो समय था इस प्रश्न के लिए वो समाप्त हो चुका है। प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, सुपर कंप्यूटर। नंबर क्रंचर सुपर कंप्यूटर के लिए एक अनौपचारिक नाम है, ठीक है ना। तो 12वीं का बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 13 को डिस्कस करते हैं। रेट्स से क्या तात्पर्य है? रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज, रिग्रेशन एनालिसिस टाइम शेयरिंग, रियल एनालिसिस सीरीज या फिर ऑल ऑफ द अबव? सभी अपना उत्तर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपका राइट आंसर होगा रेट्स का फुल फॉर्म होता है रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज। तो 13वें के अंदर जिन्होंने ए वाला ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखा है तो उनका आंसर सही है। साथियों अभी तक आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए भाई। जितने लाइक जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं, सभी इस वीडियो को लाइक करके जाएं, ठीक है ना। 14 प्रश्न है देखिए। पीसी इकाई के मदरबोर्ड के विभिन्न घटक समानांतर विद्युत संचार लाइनों के सेट द्वारा एक साथ जुड़े हुए हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? कंडक्टर, बसेज, कनेक्टर्स या कंजक्टिव्स? तो देखिए 14 प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके बी, बसेज। पीसी इकाई के मदरबोर्ड के लिए विभिन्न जो घटक होते हैं, विभिन्न जो डिवाइस अंदर जुड़े होते हैं अलग अलग जगह पर, समानांतर विद्युत संचार लाइनों के सेट द्वारा एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। ये एक साथ जो है लाइंस द्वारा जुड़े होते हैं, उन लाइंस को जो है बस कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर लेजर? तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर आ रहा है। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा डी, लेजर। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है सीडी आप सभी को पता होगी, तो उसके अंदर लेजर बीम्स होती है, लेजर किरणों के थ्रू जो है उसके अंदर जो डाटा होता है उसको पढ़ा जाता है। तो साथियों अभी आप जाइए मत, आपके लिए 1 मिनट के लिए जो है आप रुकिए इस वीडियो का। आपने आज के जो है 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए साथियों। इसी प्रकार के राजस्थान जीके के भी आने वाले हैं, इंडिया जीके के भी आने वाले हैं। देखिए साथियों 6 सितंबर को एग्जाम है आपका, ठीक है ना। IBPS करवा रहा है, तो उसके लिए आप जी जान से मेहनत में लग जाइए। आपको किसी भी प्रकार के नोट्स वगैरह की आपको जरूरत हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जो है उसको मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना साथियों। अगर कोई माइनर प्रॉब्लम मिल जाती है तो हम उसको वापस सुधारने की भी कोशिश करते हैं साथियों, ठीक है ना। पहले जो सबसे पहला आया था 1 लाइनर हमने लेके आए थे, तो उसमें भी आपका था कि सर आप ऑब्जेक्टिव लेके आइए, उसमें हमें भी मौका दीजिए आप आंसर देने का। तो ये आपके लिए ये वाली भी सुविधा हमने कर दी, ठीक है ना। और सप्ताह में 1 बार या 2 बार जो है आपके लिए मैराथन क्लास भी लेके आएंगे, जिसमें बहुत ही बड़ी क्लास होगी आप सभी के लिए। उसमें आप सभी के लिए तैयारी के लिए बहुत ही शानदार जो है नोट्स उसमें भी लाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ अभी मैं संपत लिलर जो है अपने इस लाइव वीडियो को यहीं पर बंद कर रहा हूं, ठीक है ना। और मिलते हैं एक और नए मॉडल पेपर और नए लेटेस्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।